ठीक है, अभी देखेंगे हम सेक्शन 117 ऑफ बीएससी या ओल्ड में ये 113 ऑफ ए होता था, प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय मैरिड वुमेन। ठीक है, देखिए जो शब्द होते हैं ना बेयर एक्ट के या जो कानून की, एक एक शब्द का अपना एक मतलब होता है। प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय ए मैरिड वुमेन। पहले तो ये जो सेक्शन है, अगर सुसाइड वुमेन ने कर लिया तो भी अट्रैक्ट होगा, और उसने अब सुसाइड का प्रयास किया तो भी अट्रैक्ट होगा। और ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा, ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि यदि नीचे की कोई भी कंडीशन फुलफिल हुई तो ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन पे है, लेकिन वो प्रिज्यूम कर लिया जाएगा। केवल सुसाइड ही नहीं, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में बाय ए मैरिड वुमेन। अगर कोई शादीशुदा औरत ने ये काम किया, ये 2 कंडीशन 3 कंडीशन प्रूफ हुई, तो ये अपने आप मान लिया जाएगा, प्रिज्यूम कर लिया जाएगा, और 117 सेक्शन अट्रैक्ट होगा। याद रखिएगा, मैरिड वुमेन ही, नॉट मैरिड वुमेन। अगर कोई वुमेन मैरिड नहीं है मतलब आज के जो समावेश, आज के जो परिदृश्य में लिव इन में लोग रह रहे हैं, अगर लिव इन रिलेशनशिप में क्रूएलिटी की जा रही है 7 साल के अंदर हस्बैंड या उसके रिलेटिव द्वारा, तो ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 लैंडमार्क जजमेंट हैं, अब भी लेटेस्ट का 2024 का, जो हमारी जो केस लॉ है वो मैंने उसमें अपलोड किया हुआ है, जो पेड वाली सर्विस है उसमें, और उसमें इसको बहुत अच्छे से मैंने बताया है। लेकिन ये मैं जो भी बताऊंगा केस लॉ, ये बटुकलाल किताब का बताऊंगा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसमें 3 ऐसी कंडीशन है कि तीनों कंडीशन को प्रूफ होना पड़ेगा। ठीक, इसलिए मैं यहाँ पे देखेंगे आप तो एंड लिखा हूँ और नहीं है। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। पहली बात कि जो अबेट किया जा रहा है, जो जो उकसाया जा रहा है, क्रूएलिटी की जा रही है हस्बैंड और दियर रिलेटिव, एनी रिलेटिव, सॉरी शब्द लिखा है एनी रिलेटिव। और याद रखिएगा जो एनी रिलेटिव का सेक्शन है, ये बीएनएस की धारा, आईपीसी की धारा 498 ए हुआ करता था ना, डाउरी डेथ, जो अब 80 ऑफ बीएनएस हो गया है। उसमें जो एनी रिलेटिव में जो लोग आते हैं, जहाँ वहाँ पे जो जिक्र किया गया है कि जो ब्लड से हों, बाय बर्थ हों या एडॉप्टेड हों, वो एनी रिलेटिव में सब लोग आएंगे। ठीक है, विद इन 7 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, शादी के 7 साल के अंदर में ये होना चाहिए, विद इन। ठीक है, और दूसरा है क्रूएलिटी होना चाहिए। क्रूएलिटी होना चाहिए, याद रखिएगा, नॉट हरासमेंट। यदि कोई औरत, लेडीज जो है शादीशुदा, हरासमेंट में 7 साल के अंदर उसके हस्बैंड के द्वारा की गई है, तो वो ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं करेगा। इस पे एक केस लॉ भी हम देखेंगे और सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हरासमेंट इज ए लेसर डिग्री, इसको अवॉइड किया जाता है, बस किया जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि कोई हरासमेंट किसी के लिए क्रूएलिटी हो, वो मेंटल स्टेट पे निर्भर करता है, और क्रूएलिटी इज द हायर डिग्री। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें से कोई भी अगर एक फुलफिल नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए 7 साल के बाद लेडीज ने सुसाइड किया, उस वुमन ने, मैरिड वुमन ने, तो ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा। मान लीजिए हस्बैंड अबेट किया, माना जा रहा है 7 साल के अंदर है, लेकिन ये प्रूफ नहीं हो पाया कि क्रूएलिटी हुआ है कि नहीं, ये प्रूफ ही नहीं हो पाया, तो भी ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा। मतलब अगर इन तीनों ग्रेडियंट में कोई भी नहीं प्रूव हो पाया तो वो सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा। उसको सिंपल भाषा में हम थोड़ा सा और समझा देते हैं आपको। 2 कंडीशन है, हाँ, तो ओनली दिस, अच्छा, विद इन द पीरियड ऑफ 7 मंथ्स होना चाहिए, और सब्जेक्ट टू क्रूएलिटी होना चाहिए, हर हस्बैंड या एनी रिलेटिव। ठीक है, 2 कंडीशन है। एक कंडीशन
क्योंकि आपको जो भी सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट मिलेंगे आपको इन्हीं के बेस पे मिलेंगे। कि कहीं कहीं पे क्या हुआ है कि क्रूअल्टी प्रूफ करना इतना आसान नहीं होता है ना। अब किसी लड़की के साथ ससुराल में अगर क्रूअल्टी हो रही है तो वो कोई एविडेंस तो इकट्ठा करेगी नहीं, अब सुसाइड कर लेगी। तो अब वो क्या है कि क्रूअल्टी प्रूफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वन कंडीशन में मान लीजिए 7 ईयर्स के अंदर डेथ हुई है और क्रूअलिटी है, याद रखिएगा हरासमेंट नहीं क्रूअलिटी। और दूसरा कंडीशन है 7 ईयर्स प्लस, मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि एंड है, इसमें से कोई भी, मतलब एंड का मतलब होता है कि ये भी अगर इसमें से कोई भी मिसमैच हुआ तो सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा। मान लीजिए 7 ईयर्स के अंदर डेथ हुई है लेकिन आप क्रूअल्टी प्रूफ नहीं कर पाए, वन कंडीशन, मतलब हस्बैंड के द्वारा सब्जेक्टेड टू हस्बैंड और दियर रिलेटिव, तो भी ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा। और मान लीजिए क्रूएल्टी किया है कोई और वुमेन ने 7 ईयर्स के बाद डेथ, वो मतलब उसने सुसाइड किया है, तो भी सेक्शन जो है अट्रैक्ट नहीं होगा। आपको अलग अलग कंडीशनों पे केस लॉ के लिए मैं, मेरी पेड सर्विस है, आपको ही पता है भाई। देखिए आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब और वो कर लिया करिए, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। बिकॉज आप जब लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो आदमी को लगता है कि नहीं ठीक है आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं जल्दी वीडियो में कहता नहीं हूँ लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन ये तो मेरा भी एक फेवर बनता है कि आप लोग मेरा लाइक सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि गुरुबचन सिंह वर्सेस सतपाल सिंह 1990 का केस है। ठीक है, ये सीआरपीसी में ए है 113A, मतलब ये सेक्शन बाद में जोड़ा गया। तो एक केस लॉ है गुरुबचन सिंह, इस पे क्या है कि ये सेक्शन रेट्रोस्पेक्टिव लागू हुआ था। मतलब गुरुबचन रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि कोई चीज़ पीछे जाके लागू होना। मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये 1990 का केस है और ये सेक्शन ऐड किया गया था 2004 में। तो जब भी कोई लॉ आएगा तो वो पक्का है कि उसके आगे फ्यूचर के लिए लागू होगा। लेकिन ये क्या था, सतपाल सिंह वर्सेस, इसके लिए रेट्रोस्पेक्टिव जाके, मतलब ये 1990 का केस है, इस पे भी ये लागू हुआ था, क्रुएल्टी का मैटर था ये। ठीक है, अभी 3 केस लॉ दिया है, पी बानी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, अरविंद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड राजा बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। राजा बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्रूअल्टी नहीं हुई है, हरासमेंट हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के अपने ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अगर वीडियो स्लो है तो देखिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि आप 1.5 पे देख सकते हैं। पहला केस लॉ हम देखेंगे पी वानी, यह पी मानी, सॉरी पी मानी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2006 का केस है। ठीक है, इसमें क्या है, प्रिजम्पशन ऑफ सुसाइड, मतलब एक मैरिड वुमेन ने सुसाइड कर लिया था। मैरिड वुमेन, देखिए याद है पहली कंडीशन फुलफिल हुई, पहले तो वुमेन का मैरिड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कमिट सुसाइड, सुसाइड कर लिया था, नॉट, अच्छा, कन्विक्शन इज बेस्ड अपॉन कॉग्निजेंट इवेंट, मतलब कह रहा है कि इन्होंने प्रूव नहीं कर पाए थे। दोहरा 100, मतलब सीआरपीसी, सॉरी इंडियन एविडेंस का 113A या बीएससी 117 जो है फुलफिल नहीं होता हो पाया क्योंकि लोगों ने ये प्रूफ नहीं कर पाए कि जो डेथ हुई थी, जो कमिट हुई थी, उसके सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी, क्रूअल्टी ये लोग प्रूफ नहीं कर पाए। तो मैंने बोला था ना कि क्रूअल्टी नहीं प्रूफ कर पाएंगे आप तो ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा। दूसरा केस लॉ है अरविंद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ, अरविंद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, ये 2007 का केस है।
ठीक है, बर्न अपने को ही जला ली, जो है कमिट सुसाइड किया केरोसिन डाल के। ठीक है, फैक्ट ऑफ द केस मैं बता रहा हूँ आपको। और बहुत ज़्यादा 100% बर्न हो गई है। जो मैरिड वूमेन है, याद रखिएगा मैरिड वूमेन ही है, मैरिड वूमेन नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हेन टू कंडीशन ऑफ 117 फुल्ली सेटिस्फाई देन प्रिजम्पशन कंप्लीटेड अंदर। कह रहा है कि यदि दोनों का दोनों प्रूफ हुआ, क्रुएल्टी भी प्रूफ हुआ, सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि क्रुएल्टी के लिए जो एविडेंस थे वो थोड़े वैग थे, थोड़े मतलब सरकमस्टेंशियल एविडेंस थे, बट 7 ईयर्स के अंदर क्रुएल्टी की गई, ये प्रूफ माना गया। तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि यदि दोनों कंडीशन, टू कंडीशन बाई हस्बैंड और देयर रिलेटिव, इवन टू कंडीशन ऑफ 113 ए, बटुकलाल में जो कि मेरे पास पुरानी वाली बुक है, 113 ए फुल्ली सेटिस्फाई देयर प्रिजम्पशन कंप्लीटेड अंडर 113 ए एंड नो चांस ऑफ रिबेट। नो चांस ऑफ रिबेट मतलब यदि ये दोनों फुलफिल हो गया तो एक्यूज के ऊपर लाइबिलिटी चली जाएगी कि आपने अपराध किया है। अब इसके बाद आप कुछ भी प्रूव करते रहे, वापस रिवर्ट नहीं होगा, वापस उसकी लाइबिलिटी प्रोसिक्यूशन पे नहीं आएगी। ठीक है, ये अरविंद कुमार हो गया। थर्ड केस है राजा बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। यहाँ पे डिफरेंस बताया है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रुएलिटी एंड हरासमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता था कि जो ब्याह करने वाली जो मैरिड वुमेन थी वो आटा चक्की, हाथ से हैंडमेड आटा चक्की चलाती थी पहले के ज़माने में, उसने खुद सुसाइड कर लिया। काफ़ी स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। एक डाइंग डिक्लेरेशन छोड़ के चली गई थी, उसने किसी पे कोई अपराध नहीं लगाया था, उसने ये नहीं कहा था कि मैं अपने मैट्रिमोनियल घर में मुझे कोई दिक्कत होती है, लेकिन वो ये कहती है कि हम जो भी सोच के आए थे, हर परिवार वैसा नहीं है, आटा चक्की हम नहीं चला सकते। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो ये है इस तरह का जो है वो हरासमेंट है, उसको क्रूअल्टी नहीं माना जाएगा, इसलिए सेक्सुअल अट्रैक्ट नहीं होगा। केस लॉ देख लीजिए, राजा बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ये 2008 का केस है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 2008 में आया था। पहले जो है एक डाइंग डिक्लेरेशन मिला था मैरिड वुमेन का उसके बाद सुसाइड होने के बाद। ठीक है, कोई आई विटनेस नहीं था, पूरी तरह से बर्न हो गई है। सी डिड नॉट वांट, अच्छा डाइंग डिक्लेरेशन में उसने क्या क्या लिखा, जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो उसका डाइंग डिक्लेरेशन पढ़ा जा रहा था, तो फैक्ट ऑफ केसेस बता रहा हूँ। सी डिड नॉट वांट टू बिकम बर्डन ऑन हर मैट्रिमोनियल होम। कह रहा है करे कि मैट्रिमोनियल होम में मैं बर्डन नहीं रहना चाहती हूँ। ठीक है, सी सेड नो प्रॉब्लम इन हर मैट्रिमोनियल, कह रहा मैट्रिमोनियल होम में हमारे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है, एंड लेटर इज व्यू दैट सी डिड नॉट बर्डन, अच्छा मतलब कह रहे हैं कि लेटर से ये समझ में आ रहा है कि वो अपने मैट्रिमोनियल होम में किसी पे बर्डन नहीं रहना चाहती है। तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑब्जर्वेशन थे, अब वो ऑब्जर्वेशन सुनिए। एटीट्यूड ऑफ फैमिली टूवर्ड्स द डिजीज इज नॉट गुड, मतलब कह रहा है कि डाइंग डिक्लेरेशन का जो लेटर है इसको पढ़ने पे ये प्रूफ होता है कि एटीट्यूड टूवर्ड्स डिजीज, जो मर गई, मतलब जो इसको डिजीज का मतलब जो मर गई है, लेडीज इज नॉट गुड, इज नॉट गुड। अब भाई देखिए, कोई ऐसे लिख के डाइंग डिक्लेरेशन चला जाएगा, आटा चक्की चला के, हैंडमेड आटा चक्की है उसे चला चला के, जैसे पहले के ज़माने में नहीं होती थी, लेडीज़ लोग खुद से आटा पीसती थी और फिर खाना बनाती थी। तो अगर इस तरह का मतलब लोअर टू मिडिल क्लास परिवार था, उसको काम करना पड़ता था, उसको लगता था कि हम ये नहीं कर पाएंगे, तो डाइंग वो अपना लिख ला के मर गई होगी अपना। तो उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि एटीट्यूड टुवर्ड्स डिजीज इज नॉट गुड। सी व्यू दैट हर लाइफ हैड बीन स्पॉइल बाई मैरिंग हर हस्बैंड। वही बता रहे ना कि वो एक्चुअली में ये सोच के शादी की थी कि उसका हस्बैंड ठीक ठाक है, परिवार इतना खराब नहीं है। पहले तो ऐसी ही शादियाँ होती थी, नहीं लोग ऐसी शादी कर लेते थे, बट उसका हस्बैंड थोड़ा गरीब था और हैंड मैटेक चलता था। मदर इन लॉ ड्रेवन हैंड मेडेड फ्लोर मिल, ये उस
हैंड मेडेड फ्लोर। याद रखिएगा ये जो शब्द मैं लिख रहा हूँ ये डायरेक्ट डिक्लेरेशन में मेंशन नहीं है। ये एविडेंस लेने के दौरान जब प्रूफ होने की बात हुई क्रुएल्टी, तो अभी सामने आया कि हैंड मेडेड चक्की चलाई जाती थी इनके घर पे। और ये केस है 1988 का। उस ज़माने में आटा चक्की से ही लोग मतलब अपने हैंड मेडर से ही लोग आटा पीसते थे और खाते थे। डिजीज इज नॉट हैबिचुअल विद द एक्ट हैंड ट्रैप। कह रही है कि जो 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 मैरिड वुमेन से सुसाइड किया वो नॉट हैबिचुअल है। अब जो आटा चक्की आज के ज़माने में पहले लोग चलाते थे, आज की जो बहू लोग हैं या जो भी है उनको आटा चक्की चलाने दोगे तो वो आटा चक्की का ही जो लकड़ी वाला होता है नहीं, वो उठा के तुम्हारे सर पे मार देंगी। ठीक है, डिजीज इज नॉट हैबिचुअल विद द। ठीक है, ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किया। ठीक है, ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किया था हस्बैंड, मदर इन लॉ को, सबको। ठीक है, लेकिन अच्छा, कन्विक्ट किया था हस्बैंड, ट्रायल कोर्ट ने एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। ट्रायल कोर्ट ने क्या किया था कि हस्बैंड को इस सेक्शन के अंदर बुक किया था एंड फादर इन लॉ को। अब कुछ बोलते होंगे टोन उन फादर, अब कोई काम नहीं कर पाएगा गरीब घर में तो कुछ ना कुछ टोन बोलेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन आया था कि ये हरासमेंट है, ये क्रुएल्टी नहीं है, बुक किया था। बट मदर इन लॉ को उसने उसने छोड़ दिया। ठीक है, इसको इसको एक्विट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहता है क्रुएल्टी वाज सच ए नेचर। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया देखो ये हरासमेंट का मैटर है, इज नॉट ए क्रुएल्टी, ये क्रुएलिटी नहीं है। और जो क्रूअल हरासमेंट होता है लेसर नेचर का होता है, क्रुएल्टी वाज सच ए नेचर इट वाज पुश द। कह रहा जो क्रुएल्टी होती है ये हायर नेचर का होता है और ये पुश करता है किसी भी को कमिट सुसाइड करने के लिए। बट हरासमेंट इज लेसर डिग्री। ठीक है, ये आटा चक्की चलाना ये हरासमेंट नहीं है, ये एक तरह से हरासमेंट मान भी लिया जाए तो ये पार्ट ऑफ द फैमिली था वो। हाँ ठीक है, वो इसको नहीं बर्डन कर पाई बट वो हरास नहीं की गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने तीनों को एक्विट कर दिया, इक्वेटेड ऑफ ऑल ऑफ देम।